कई वजूहत हैं ना, इसकी एक वजह नहीं है। अगर हम यहूदियों की तारीख पढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि यहूदी वो कौम है जो शुरू ही से कत्ल व गारत और इंसानियत के दुश्मन रही है। यहाँ तक इनकी किताबों के अंदर ये बात आपको मिलेगी। कितनी बड़ी हैरत की बात है। यानी यहूदी वो कौम है जिन्होंने अपने अंबिया को कत्ल किया। किसी कौम ने अपने अंबिया को कत्ल नहीं किया। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम को यहूदी कौम ने कत्ल किया। अल्लाह पाक ने इनकी रहनुमाई के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा हिदायत के लिए। लेकिन ये जो कौम है सरकशी के अंदर ज्यादा रही और यही वजह है इन पर मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह के आज़ाब भी आए। फिर इनको मौका दिया गया सुधार का, लेकिन फिर ये बिगड़ गए। तो एक तो वजह ये है कि ये सरकश कौम है और इंसानियत की दुश्मन कौम है। जहां भी ये गए हैं ना, फितने फसाद के अलावा हिस्ट्री आप पढ़ लें। मैं मतलब ये दावत दूंगा कि अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते ना, तो यहूदी की हिस्ट्री आप पढ़ के देखें। आपको जहां भी यहूदी मिलेंगे, जिस भी तारीख के अंदर आप पढ़ेंगे, किताब के अंदर पढ़ेंगे, जिस मिल्लत के अंदर पढ़ेंगे, जिस मुल्क के अंदर देखेंगे, यहूदी आपको शरारत करते हुए, शैतानी करते हुए, फसाद करते हुए, कत्ल करते हुए मिलेंगे। यानी इनको कहीं अमन और सुकून नहीं मिलता सवाए फसादगिरी करने के। तो एक तो ये वजह है कि इनकी फितरत यही है, कत्ल गारत करना, दहशतगर्दी करना। तो इस बिना पर ये जो है ना अपना जो फितरती काम है वो कर रहे हैं। फिर अल्लाह का इन पर आज़ाब आता है, फिर ये रोते धोते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि यहूदी जो है ना, ये खास तौर पर मुसलमानों के बहुत दुश्मन रहे हैं शुरू से। जब से इस्लाम आया है तब से लेकर अब तक इन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम किए हैं। यानी जब इन लोगों को ईसाइयों ने और दीगर कौमों ने जल रुसवा करके जिलावतन कर दिया, इनको जो है बहुत रुसवा दलील किया, उस वक्त अगर किसी कौम ने इनको पनाह दी तो अरबों ने पनाह दी। उस वक्त अगर इनको किसी ने इज्जत दी तो मुसलमानों ने इज्जत दी। लेकिन ये लोग जो है, जो इनके वफादार हैं, जिन्होंने इन पर एहसान किया, उनके ही मुखालिफ हो गए, मुसलमानों के ही खिलाफ हो गए। हालांकि इन्होंने उन एहसानों को भूल दिया। आप देख लें, मिसाल के तौर पर छोटी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर फलस्तीन को देख लें। फलस्तीन के अंदर तो अरब रह रहे थे ना। इन लोगों को जो कई मरतबा इसका तसल्लुत मिला बैतुल मुक़द्दस का, इन्होंने क्या किया? खूनज़री की, कत्ल गारत किया। लेकिन फिर इनको निकाल दिया गया। यहाँ तक जब बख्तसर इनको निकाला तो इन पर तो पाबंदी आ गई कि यहाँ घुस नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। मुसलमानों ने पर एहसान किया ना, इनको आने की इजाजत दी, लेकिन इनने मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। वो बस्तियां ले लेकर आखिर अब कब्जा जमा के बैठ गए कि हमारा मुल्क है, ये तुम्हारा मुल्क है ही नहीं, ये हमारा किबला है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तो भाई देखो, जो जगह होती है ना, अल्लाह का कोई मुकद्दस घर होता है ना, वो उस दौर के नबी का होता है। ये बात याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ी? ताकि ये बात हो कि ये जो है साहिब किबला तैन है। अल्लाह पाक ने इस नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो दोनों किबलों का मालिक बनाया है। तमाम अंबिया कलाम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज पढ़ाई ना, ताकि मालूम हो जाए कि ये आखिरी नबी हैं और तमाम के तमाम अंबिया कलाम, जो बनी इसराइल के भी अंबिया कलाम है, सब मोहम्मद नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं, इताअत करने वाले हैं, फरमाबरदारी करने वाले हैं। तो इस कौम को क्या हो गया कि इनके नबियों ने तो हमारे नबी पाक की इत्तबा की, नमाज पढ़ी, हाँ, और उनको ये किबला अता किया गया और उसी किबले पर लड़ रहे हैं कि हमारा मुकद्दस जगह है, हमारा किबला है। और एक तीसरी बात बताऊं कि ये तो बैतुल मुक़द्दस में आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि भाई अगर ये बैतुल मुक़द्दस में, क्योंकि यहूदी नापाक है, इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये नापाक कौम है। एक तो इनके अंदर अमूमी नापाकी है और एक इनके अंदर खुसूसी नापाकी है। और ये जो हैकल सुलेमानी तामीर करने की बात करते हैं ना, ये 2 मरतबा पहले भी कर चुके, अब तीसरी मरतबा भी करने के चक्कर में हैं।
तो पहले जब इन्होंने हैकल सुलेमानी तैयार किया था उसमें क्या हुआ, उस हिस्ट्री को क्या भूल गए? फिर दोबारा जब हैकल सुलेमानी जो है इन्होंने तामीर किया उसको क्या हुआ, हिस्ट्री को भूल गए। अब तीसरी मरतबा वही खबर उठाने चाह रहे हैं, भाई हैकल सुलेमानी हम तामीर करेंगे, यूं होगा होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग जैसे ही जमा होंगे फितना फसाद करेंगे, आखिरकार फिर क्या होगा, रुस्वा जलील होकर इनको पिटाई खाएंगे। आज ये कत्ल गारत कर रहे हैं, बाशी बने हुए हैं, लेकिन ये अपनी हिस्ट्री को क्यों भूल जाते हैं कि यार हमने हैकल सुलेमानी पहले तामीर किया था, फिर हमारा क्या बना, फिर दोबारा हमने तामीर किया, फिर क्या हुआ। अब तीसरी मरतबा ये तामीर करने के चक्कर में कि हम मस्जिद शरीफ को जो है ना शहीद करके हैकल सुलेमानी तामीर कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, तसल्लुत आ जाएगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये खाम ख्याली है। अगर ये बात होती तो हैकल सुलेमानी जो पहली मरतबा किया था उसमें आ जाती, या दूसरी मरतबा में आ जाती। तो जैसे हैकल सुलेमानी पहली मरतबा तामीर किया, रुस्वा ख्वार हुए, कत्ल गारत उनकी हुई, ऐसे दूसरी मरतबा हुआ, तीसरी मरतबा ये दोबारा करना चाह रहे हैं। तो इतना तो साइंस का दिमाग होना चाहिए ना बंदे को। और वो दूसरा पे जो गाय का चक्कर है कि जो है ना ये लाल रंग की गाय जो है ये ज़िबा करेंगे और उसको जलाएंगे, उसकी राख से जो है ना उसको जो इनका बड़ा होगा उसको गुस्ल देंगे, पाक करेंगे, ना पाक उसके दूर करेंगे, उसके बाद जो है नहीं ये उसके अंदर दाखिल होने के काबिल बनेंगे। ठीक है। अच्छा, मजे की बात है इसमें भी इनके गिरोह हैं, कुछ का ये बनता है कि ये खाम ख्याली बात है, इसका किताबों में अंदर जिक्र नहीं है। अच्छा, कुछ का ख्याल ये है कि ये जिक्र तो है लेकिन उस जगह का पता ही नहीं, हम हैकल सुलेमानी कहाँ तामीर करें। और कुछ का ख्याल ये है कि हम इधर करेंगे, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद की जगह करेंगे। आपस में इख्तिलाफ है। तो किसी बात की तरफ आने से पहले, कदम उठाने से पहले हक ये बनता है कि बंदा ताकीक तो पहले कर ले, अपने इख्तिलाफ को तो खत्म कर ले। अपने इख्तिलाफ को खत्म किया ही नहीं है, तस्दीक किसी चीज की है ही नहीं, वो बस सुना सुनी के अंदर, बातों के अंदर आके जो इनके पादरी ने बात कह दी, जो इनके जो बड़े अहबार ने बात कह दी, जो राहिब ने बात कह दी, ताकीक तके की नहीं की और चल पड़े। और भाई आपकी किताबों के अंदर मसला अलग अलग लिखा हुआ है, किताबों में इख्तिलाफ है, कोई मोरे क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। इस जिस बात के पीछे लगे हुए ना, गाय के पीछे लगे हुए या हैकल सुलेमानी के पीछे लगे हुए, इसकी तहकीक तो करो, कहां तक ये बात पहुंचती है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खेमे की जगह इबादत खाना बनाया था, वो खेमा वहां पर क्यों तामीर किया गया था। मैं एक सोच देकर जा रहा हूं कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिस जगह जो है बैतुल मुक़द्दस तामीर करने की वो करी थी, उधर तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खेमा था ना, इस खेमा से पहले क्या था। और फिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करने की, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, इसके अंदर हिकमत और राज क्या था। फिर बैतुल मुक़द्दस तामीर करने के बाद मुख्तलिफ अदवार गुजरे, मुसलमानों ही ने तामीराती काम किया और किसी ने तामीराती काम नहीं किया। अब हिस्ट्री उठाकर देखे, जब ईसाइयों की हुकूमत है तो उन्हें क्या दिया, उन्हें कमरे बना दिए, मतलब वहां होटल बना दिए और पता नहीं बेहरमतियां की इतनी रद्द बदल कर दी। और इसी तरह यहूदियों को जब तस्वीर में उन्होंने क्या किया, उन्हें बेहरमतियां की। लेकिन ये वाहिद मुसलमान है जिन्होंने इनके तकद्दुस को पामाल नहीं किया। हर कौम ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर आकर तकद्दुस को पामाल किया है, लेकिन मुसलमानों ने तोसी की, इज्जत दी, मकाम को बनाया, मस्जिद को मस्जिद की जगह दी। ये पूरा एरिया बैतुल मुक़द्दस का है, लेकिन इन लोगों ने वो कर दिया। तो जब तसल्लुत किसका आता है तो वो खराफा तो बेद भी करते हैं, तो अल्लाह घर की जो बेद भी करेगा तो अल्लाह पाक उसको तो टिकने नहीं देगा वहां पर, तसल्लुत और हुकूमत तो नहीं कर सकता। तो जब इनके कई मरतबा आजमा चुके इस बात को कि जब आए हैं तो इन्होंने पामाली तकद्दुस किया है। आज भी क्या कर रहे हैं, तकद्दुस मस्जिद का पामाल कर रहे हैं, अल्लाह के घर की इज्जत खराब का वो कर रहे हैं। तो ये वो कौम है जिसको किसी चीज का शऊर नहीं है, बस ये या तो इस्लाम दुश्मनी के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, या अपनी फितरत से मजबूर होकर, जो इनकी फितरत कत्ल गारत है, इसकी बिना पर जुल्म कर रहे हैं। और इतने वाशी है कि ये इतने दरंदे हैं कि जब किसी पर चढ़ाई करते हैं तो इंसानियत इनके अंदर से निकल जाती है। यानी दावेदार तो होते हैं इंसान के बका के, हकूक के, सिर्फ कहने की हद तक। और इनकी जबरियत देखो, आज तक जो गजा के अंदर फलस्तीन जुल्म कर रहे हैं, और किस नहीं आंदे, ना बच्चों पर रहम करते हैं, ना औरतों पर रहम करते हैं यार, ना बूढ़ों पर रहम करते हैं। इतने इनके पत्थर दिल, स्याह दिल लोग हैं ये। तो इसलिए ये जुल्म और जबर कर रहे हैं कि इन पर एक सलाहुद्दीन अयूबी के जैसा बंदा दोबारा आए इनको सीधा करने के लिए। मुसलमान जो सलाहुद्दीन अयूबी था ना, उन्होंने इनको सीधा किया था। ऐसा मुसलमान हुक्मरान अल्लाह करे आए
और इनको फिर ये इनके जो खराफात हैं चीजें खत्म करे, वरना ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, हर कौम ने इन पर वो किया है, लेकिन ये मुसलमानों को दुश्मन बने हुए हैं। तो इसकी वजूहत ये हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इनके तसल्लुत से हमको बचाए, इनके शर से हमको महफूज फरमाए।